नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इम्प्रूव एकेडमी। मेरा नाम है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या सीखने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। देखो, टोटल गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है। गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर किसी संख्या के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टरों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको निकालनी है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। आप एक एग्जांपल लीजिए। रघुपति मीट कर दे सरकार। एग्जाम्पल है आपका 48। 48 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। आपको पता है कि एक विधि द्वारा आप 48 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 से 24, 12, 6, 3, 1। देखो क्या गुणनखंड निकल के आए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 1। हमको पता है कि इसकी गिनती करोगे तो आप कितनी निकलेगी। 1 2 3 4 5। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहे हैं? 5। लेकिन हम इस विधि में लिखकर और अगर इसकी घातों को जोड़ दें 4 + 1 तो बराबर 5, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5। अगर सवाल ऐसे न दिया हो और सवाल दे दिया जाए आपकी घातों में, तो फिर आप इस विधि को लगा कर कुछ ही पलों में आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखना कि कैसे चुटकियों में आपके सामने ये सवाल निकल के आता है। तो आपका सवाल है 19 की घात 11 गुणा 3 की घात 12 गुणा 1 की घात 7। आप इसको हल करोगे तो कुछ नहीं करना, जो इसकी घातें दी हुई हैं आप उसको जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 30। एक और सवाल देखिए आप। अगर 19 की घात 11 और 10 की घात 11 गुणा 17 की घात 22 गुणा 27 की घात 11। सवाल को हल करने से पहले देखिए कि क्या सभी इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। इधर देखिए 19 एक अभाज्य संख्या है, सही बात है। 10 एक अभाज्य गुणनखंड है, नहीं। अगर आप 10 के फैक्टर करोगे तो 10 गुणा 10 की घात 11 हो जाएगी गुणा 5 की घात 11। 17 की घात 22 बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए अगर आप 27 के गुणनखंड कीजिए तो 3 की घात 11 गुणा 3 की घात 11 गुणा 3 की घात 11 तोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको जोड़ सॉल्व करो
तो 19 की घात 11 हो जाएगी। तो यानी कि 11 प्लस ये 11 प्लस 11 प्लस 22 प्लस 11 11 11 यानी कि 33। आप इसको जोड़ो तो 33 से 33 66, 66 22 88। तो इसके बाद जो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 88। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे कि सभी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड में होनी चाहिए। 10 तो एक भाज्य संख्या है, तो हमने इसको क्या किया, 2 और 5 के पेयर में तोड़ लिया। 27 भी एक भाज्य संख्या है, तो हमने इसको अभाज्य बनाने के लिए क्या किया, 3 3 में तोड़ लिया। घात वही रहेगी। आप एक नेक्स्ट सवाल और देख लीजिए, फिर आपको एक अलग नया टाइप सिखाएंगे। 12 की घात 13 गुणा 16 की घात 19 गुणा 8 की घात 12 गुणा 13 की घात 2। यहाँ देखिए 12 पहले से ही 12 दे रहा है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 3 के में टूटेगा, और 4 की घात भी 13 होगी और 3 की घात भी 13 हो जाएगी। तो 13 13 दोनों को पहले से ही जोड़ दो, 26 प्लस ये तो 19 की 19, ये 16 टूटेगी 2 की घात 3 में, 2 की घात 4 में, तो 19 चौक 76 हो जाएंगी, क्योंकि 2 पे घात हर 2 पे घात 19 आएगी। प्लस 8 की घात 12 हो रही है, तो इसमें 2 की घात 3 हो जाएगी, तो 12 तिया 36, ये तो 13 रहेगी। आवाज 13 तो भाज्य है ही 2। सब कुछ जोड़ा तो आंसर आ गया 153। मैंने जैसे ही डायरेक्ट किया है, आप वैसे ही मन में डायरेक्ट कीजिए। अब देखिए आप इसकी सेकंड पार्ट। अभी तो आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे, अब आप सेकंड टाइप में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या फिर डिवाइजर मीन्स होती है भाजक, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या देखिए, अगर आप के सामने एक संख्या दी है 12 के सभी गुणनखंड निकालिए। सभी गुणनखंड बोले तो टोटल कुल गुणनखंड कितने होंगे?
नंबर 1 कुल गुणनखंड, नंबर 2 पे अभाज्य गुणनखंड, नंबर 3 पे सम गुणनखंड कितने होंगे, नंबर 4 पर विषम गुणनखंड कितने होंगे। देखो 12 के कुल गुणनखंड निकालने हैं। यहाँ लीजिए 12 का क्या होता है 4 इंटू 3 यानी कि 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। कुल गुणनखंड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 में 1 जोड़ना है प्लस यानी कि सम की घात में 2 और विषम की घात में 1 और टोटल 2 1 3 गुणा 1 1 2 यानी टोटल गुणनखंड कितने आ जाएंगे इसके 6। अब अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कि घातों को जोड़ दो यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब विषम गुणनखंड, अगर आप विषम गुणनखंड निकाल लेते हो और टोटल में से अगर आप विषम को घटा देते हो तो सम आपका ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, जो तुम्हारी विषम वाली घात है उसमें 1 जोड़ दो यानी कि विषम कितने हो गए 2 और सम में से विषम को घटा दो तो 6 में से 2 गए यानी कि सम कितने आ गए 4। अभी आप इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए। एक संख्या है आपकी 48 के सभी गुणनखंड आपको निकालना है। तो पहले आप 48 को तोड़िए यानी कि 2 की घात 4 और 3 की घात 1। टोटल गुणनखंड निकालते हैं, 4 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो यानी 5 गुणा 2 5 दूनी 10। अभाज्य गुणनखंड दोनों घातों को जोड़ दीजिए 4 1 5। सम निकालने की क्या करोगे, विषम की घात में 1 और जोड़ दो यानी कि विषम निकल आया और टोटल में से विषम को घटा दो तो तुम्हारा सम गुणनखंड आ जाता है यानी कि विषम 2 है तो 8 आ गए सम। तो आपने भी क्या सीखा, कुल गुणनखंड निकालना सीखा, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा, सम गुणनखंड भी सीख लिया और विषम भी सीख लिया। अब आपकी तीसरी टाइप आती है आप तीसरी टाइप में सीखोगे सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंडों का योगफल। देखो सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। माना कि कोई तुम्हारी संख्या है, क्वेश्चन है 1 से 44 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए यानी कि 1 से 44 के गुणनखंड कीजिए, 1 से 44 को तोड़िए। अब आप 1 से 44 को तोड़ोगे तो 2 7 14 2 दूनी 4 36 18 9 3 3 एकम 3 यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। अब आप इसमें से क्या करोगे, टोटल फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपका जो 2 पे से शुरू हो रहा है 2 को तोड़ लीजिए, 2 की घात 0
2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4 तक ले जाइए। ऐसे ही आप इसके दूसरे अविभाज्य गुणनखंडों को भी तोड़िए। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 2 तक ही रहेगा ये। आपको पता है, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना होगा। अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ये हो जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 गुणा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 2 1 3 4 3 7 7 8 15 15 16 31, 31 गुणा 3 1 4 9 4 13, 13 एकम 13 हासिल की 1 और 13 39 और 1 403 आ गया तुम्हारे सभी गुणनखंडों का योग। अगर आप इसमें से कहो कि सर फिर इसके सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो अगर आप सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हो तो कुछ नहीं करना है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको काट दीजिए 2 की घात 0 को। आप केवल इतनों को लिखिए, यानी 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 3 की घात 2, यानी 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 और 1 प्लस 3 प्लस 9, यानी ये हो गया 30। गलती हो रही है कहीं, नहीं 30 ही होगा। 30 गुणा 9 3 12 1 13, 390 आ गया सम गुणनखंड। और अगर आप विषम गुणनखंड निकाल, विषम गुणनखंडों का योग निकालना चाह रहे हैं तो आप टोटल में से सम वालों को घटा दो। 390 यानी 3 10 में से 9 गया तो 13 आ गए आपके विषम गुणनखंडों का योग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आप एक और सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन है एक आपका 12 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। अब आप इसमें से इसके सब कुछ निकाल सकते हैं। देखो चुटकियों में आएंगे। टोटल फैक्टर, यानी कि टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे। 2 में 1 जोड़ो और 3 में 1 में 1 जोड़ो, यानी 2 1 3, 3 दूनी 6। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 प्लस 1 यानी कि 3। इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड, यानी कि 1 में 1 जोड़ दो 2 और टोटल में से विषम को घटा दो तो 6 में से 2 गया तो 4 आ गए आपके इवन। अब टोटल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर। टोटल गुणनखंडों का योग करोगे तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 1, यानी 2 1 3 4 3 7 गुणा 4, यानी 28 आ गया आपका टोटल गुणनखंडों का योग। और अगर आप सम गुणनखंडों का योग निकालो, सम ऑफ इवन फैक्टर, तो आप इसको काट दोगे, यानी कि सम में से 0 नहीं लिखोगे। 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, यानी कि 2 प्लस 4 गुणा, ये हो जाएगा 4, यानी 6 चौक 24 और 28 में से 24 घटाइए तो सम ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएंगे आपके 28 माइनस के 24 बराबर 4।
इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।